हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है क्या, पी क्यू आर 3 पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:1 और जो इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है वो 31 मार्च 2021 को हो रही है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम जैसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं टू सन्ड्री एसेट्स लिख लेते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट में जैसे स्टॉक है हमारा, ठीक है, स्टॉक है हमारा 19,000, डेटर्स हैं 42,000 के, ठीक है, बिल्डिंग्स है हमारी 40,000 की और प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 की, ठीक है। इसका टोटल करके लिख देता हूँ मैं, यह आएगा 1,41,000, ठीक है। सिमिलरली हम सन्ड्री लायबिलिटीज़ भी लिख लेते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। सन्ड्री लायबिलिटीज़ में है क्या क्या, जैसे बिल्स पेबल बीपी, ठीक है, बिल्स पेबल हमारे 40,000 है ना। लोन फ्रॉम बैंक जो कि हमारा 30,000, ठीक है। और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जो कि है 2,000। ओके दोस्तों, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 72,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। द पार्टनर डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज हो रही हैं दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो इसमें लिखा है पहले स्टॉक हो रहा है 23,400 में, स्टॉक हमारा था 19,000 का, 23,400 में रियलाइज़ हो गया। तो डेटर्स जो हो रहे हैं वो डेटर्स 21,000 रुपये में फुल सेटल हो रहे हैं, ठीक है, हाफ अमाउंट में, वैल्यू उसका डेटर्स का हाफ अमाउंट में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, तो फिक्स्ड एसेट की रियलाइज़ हो रही है लेस देन 10% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जैसे बता देता हूँ मैं, हमारी फिक्स्ड एसेट कितनी थी यहाँ पे, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को हम टोटल करेंगे तो 80,000, ठीक है। तो जो हमारे फिक्स्ड एसेट का टोटल 80,000 आता है, इसका 10% करेंगे हम तो 8,000 आएगा। 8,000 में 80,000 में से हम 8,000 घटा देंगे तो ये 72,000 में रियलाइज़ हो रही है, दोनों चीज़ें मिला के, ठीक है। तो हमारा ये ख़त्म, इसका भी टोटल कर देते हैं हम दोस्तों, तो आएगा 1,16,400। ओके, तो अब हम करते हैं अगली एडजस्टमेंट, है ना। यहाँ हमारा ये वाली ख़त्म हो गई, तो अगली एडजस्टमेंट है हमारी क्रेडिटर उसकी लाइबिलिटी की। तो बिल्स पेबल पर सेटल्ड फॉर 32,000, तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीपी बिल्स पेबल वर सेटल्ड, बिल्स पेबल सेटल हो रहे हैं 32,000 रुपये में, ठीक है, 40,000 के थे 32। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 रुपये विच वॉज पेड, हमारे एक आउटस्टैंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, वो 800 रुपये हम पे कर रहे हैं, ठीक है। और अगला एडजस्टमेंट है हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंस 1250, रियलाइजेशन एक्सपेंस है हमारा, ठीक है, 1250। अब जैसे कि हमारी सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो चुकी है, अब देखते हैं जैसे कि और कुछ चीज़ रह तो नहीं रही रियलाइज़ करने वाली है, लाइबिलिटी कोई पे ऑफ करने वाली। देखा तो हमने सारी एसेट्स हो गई हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में बस क्या बचा है, लोन फ्रॉम बैंक। प्रोविज़न हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न हमने एक बना रखा होता है, हमने मान रखा होता है, ठीक है। ये भी हो गया, तो हम इसका टोटल लिख देते हैं 64,050, ठीक है दोस्तों।
तो हम क्या करते हैं अब, तो अब हम यहाँ पे रियलाइजेशन का बैलेंस निकाल देते हैं। इसका टोटल करते हैं हम, तो आएगा 2,05,050, 2,05,050। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू। ठीक है, किस किस में, पी क्यू आर में, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। पी को 9,250 और क्यू को 5,550 और आर को 1,850। इसका टोटल आएगा हमारा 16,650। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहुँचाएंगे किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं हम। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना बाई बैलेंस बीडी लिख लेंगे। हम अपना बाई बैलेंस बीडी है हमारा 44,000 पी का, ठीक है, 36,000 क्यू का और आर का है 20,000। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लॉस आया था इसको हम टू साइड में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 9,250, 5,550 और 1,850। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला बचता है, जैसे हम देख लेते हैं और कोई चीज़, जैसे बैलेंस शीट में जनरल रिज़र्व है, वो हमारे बांटने वाला आइटम है, तो हमें लिख देते हैं बाई जनरल रिज़र्व। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो बटेगा 5,000, 3,000 और 1,000। हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी सारा काम ख़त्म दोस्तों। तो हम यहाँ पे इनका बैलेंस निकाल देते हैं। इसका टोटल आएगा 49,000। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 49,000, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका बैलेंस आएगा 39,750। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 39,000। तो इसका बैलेंस आएगा 33,450। ओके, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 21,000। इसका भी 21,000। तो यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस 195,150। तो हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी काम ख़त्म। तो अब हम आ जाते हैं बैंक कैश अकाउंट में, जो हमारा लास्ट अकाउंट है उसको हम बना लेते हैं। पहले हम यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि हमें है गिवन 40,000 रुपये बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो लिखा था टू बैंक में 64,050 जो हमारा टोटल अमाउंट आया था, उसको हमें लिख लेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, 64,050। ओके दोस्तों, 64,050 आ गया। अभी यहाँ पे हमने ये भी लिखा था बाई बैंक में ये टोटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,400। ठीक है, अब ये जो हमारा ये बैंक का बैलेंस आया था इसको हम लिख लेंगे बाई साइड में, यहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी क्यू आर। तो पी का जो है वो है 39,750, क्यू का है 33,450 और इसका है 19150। ठीक है, इसका टोटल आएगा अब हमारा, तो इसका टोटल आ गया हमारा 92350। अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा आएगा 1,56,400 और इसका भी आएगा 1,56,400। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है आशु हरीश जो कि दो पार्टनर, इनका ओल्ड रेशो में हमें गिवन है 3:2 और हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की और उसी दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो हमें इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें एसेट्स लिखते हैं हम सबसे पहले। टू सन्ड्री एसेट्स, सबसे पहले हमें गिवन है
बिल्डिंग हमें गिवन है कितने की, 80,000 की। फिर हमें गिवन है मशीनरी हमें गिवन है कितने की, 70,000 की, ठीक है। फिर हमें फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर हमें गिवन है 14,000 का, ठीक है। फिर हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक हैं 20,000 के। और इन्वेस्टमेंट जो कि हमें गिवन है कितने की, 60,000 की। और डेटर्स हमें गिवन है 48,000 के। तो हम इनका टोटल कर लेते हैं, यह है 292,000, ठीक है। अब हम लिखते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमें गिवन है क्रेडिटर्स हमें गिवन है कितने के, 88,000 के। और बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ठीक है। और इनकी कैपिटल गिवन है, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं 1,38,000, ठीक है। अब उनकी कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इनके आशु की कैपिटल है 1,08,000 और इसकी है 54,000। अब कैश बैंक का भी बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी क्योंकि हमें गिवन है 8,000 रुपये। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में बोला गया है आशु इज़ टू टेक ओवर द बिल्डिंग 95,000। आशु ले गया है बिल्डिंग, तो हम लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आशु ने ली है बिल्डिंग कितने की, 95,000 की, जो कि थी 80,000 की, ठीक है। और फिर मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टेकन बाई हरीश। तो हरीश ले गया है मशीनरी एंड फर्नीचर जो कि ले गया है कितने में, 80,000 रुपये में, ठीक है, 80,000 रुपये में। और क्या कहते हैं, अब इन दोनों को हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आएगा बिल्डिंग आशु ले गया 95,000। और अब हम लिखते हैं हरीश का, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मशीनरी है और फर्नीचर है एंड फर्नीचर, ये हरीश ले गया 80,000 की। अब अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स। आशु पे कर रहा है क्रेडिटर्स, तो हम लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आशु है वो पे कर रहा है क्रेडिटर्स कितने के, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो जितना अमाउंट उतने में पे करेगा 88,000। अब इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे, बाई साइड में जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, आशु पे कर रहा है 88,000, ठीक है। और अगली एडजस्टमेंट में बोला गया हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हरीश पे कर रहा है ओवरड्राफ्ट का, तो हरीश लिखते हैं यहाँ पे हम, हरीश और बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट तो लिखा नहीं, मतलब जितने का उतने में पे करेगा 50,000। ये भी हम पोस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रियलाइजेशन
रियलाइजेशन अकाउंट ये होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कितना है 50,000। ठीक है। अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको हम लिख लेते हैं आशु ले रहा है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। अब कितना ले रहा है ये इसके रेशो पर डिपेंड है, मतलब इसका रेशो है 3, तो इसको ये 3:2 में लेंगे आशु और हरीश। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये स्टॉक थे हमारे कितने 20,000 के, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 के। 80,000 को ये 3:2 में ले रहे हैं, तो ये कितना ये आशु लेगा 48,000 और ये लेगा 32,000। अब हम इन दोनों को पोस्ट कर ले रहे हैं और कंबाइन एंट्री मार दे रहे हैं, तो ये जाएगा 2 साइड में, 2 रियलाइजेशन अकाउंट और ये होगा स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। और आशु ले रहा है 48,000 और ये ले रहा है 32,000 हरीश। ठीक है। अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है जो डेटर्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं 46,000 के, तो हम लिख देते हैं बाय बैंक और डेटर्स जो हैं रियलाइज हो रहे हैं वो है 46,000 के, तो हम यहाँ पे लिख देते 46,000। ठीक है। और उससे अगली में बोला गया है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 3,000, तो 2 बैंक और फिर हम लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 3,000। ठीक है। और हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस 3,000। इसका बैलेंस आया है हमारा कितना, इसका बैलेंस आएगा 1,38,000। ठीक है। और इसका आएगा जो इसका टोटल होगा वो है 2,55,000। ठीक है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल रहे हैं हम इसका। इधर कहाँ आया है 4,39,000, 4,39,000 प्रॉफिट आया हमारा, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू आशु और हरीश। ये 6,000 आया है। ठीक है। तो ये ओल्ड रेशो में बटेगा, ये 3600 हो जाएगा और ये 2400 हो जाएगा। अब हम इसको पोस्ट कर दे रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई साइड में जाएगा, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये है हमारा प्रॉफिट, यहाँ आएगा 3600 और 2400। ठीक है। अब हम इनका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका आएगा 1,99,600, 1,99,600। ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 बैंक अकाउंट में आएगा 56,600। ठीक है। और इसका आ रहा है 1,12,000। ठीक है। 1,12,000। तो इसका इस साइड बैलेंस बच रहा है, तो आएगा बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा 5600। ठीक है। अब ये हम कैश बैंक अकाउंट में पोस्ट कर दे रहे हैं। ये जो होगा 2 बाई साइड में जाएगा, बाई आशूस कैपिटल अकाउंट 56,600। ठीक है। और ये जाएगा 2 साइड में, 2 हरीश कैपिटल अकाउंट 5600। ठीक है। और अब हम इनका ये भी लिख लेते हैं, ये जो बैंक वाला है ना, ये बैंक वाला जाएगा बाई बैंक वाला 2 साइड में, तो 2 रियलाइजेशन करके जाएगा, तो 2 रियलाइजेशन
ऑपरेशन अकाउंट 46,000 और ये जो 2 वाला है वो बाई साइड में जाएगा 3,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। ये 56,600 था, ये 1 ज़ीरो ज़्यादा लग गई है। अब इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो इधर का आ रहा है हमारा कितना, इधर का आ रहा है हमारा, तो इन दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, मतलब सेम सेम आना चाहिए। तो इधर का आ रहा है 59,600 और इधर का भी आ रहा है 59,600, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28, 29 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को